सरस्वती माता आ जाइए मेरे भागवत श्रोताओं। कथा अपने समय के अनुसार प्रारंभ हो चुकी है और समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान की अमृतमय कथा का रसपान अवश्य करें, क्योंकि कथा को सुनते ही सुनते प्राणी के सारे पाप जो है धुल जाते। इसलिए भगवान की कथा जितना समय निकाल सके, एक घड़ी आधी में बुनियाद, जिसके पास जितना समय हो भगवान की कथा में अवश्य आए। श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो प्रसंग महाराज उत्तानपाद के जीवन के बारे में देखते हुए चलते हैं। एक बार की बात है, महाराज उत्तानपाद के घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। महाराज उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति इस बात से बहुत दुखी है। जहां जाती है वो पत्नी, कोई उसे बांझ बताती है, महाराज को कमजोर कहती है। बहुत इस बात से परेशान है वो दोनों प्राणी। एक दिवस की बात है, सुनीति जो थी अपने महाराज के साथ में आंगन में बैठी हुई थी और समझाने लगी है वो मैया, सुनो महाराज, मैं जब कभी प्रजा में जाती हूँ तो कोई मुझे बात कहती है, तुम्हें कमजोर बताती है। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। और ये बात कहने के बाद में वो सुनीति जो थी रोने लगी। भरी गया खिला में नीरा और बंधे नहीं धीरा, रोई गई रानी और बिन संतान के घर में सैया खुल रही है सदना। संतान के घर में सजना खुल रही है सदना। अब कहा करे कि अच्छाई ने सुनाई अपनी कहानी, अपनी कहानी, अपनी कहानी। इसी बात के पीछे सब इस बात को जब महारानी सुनती है, बहुत व्याकुल है, हाथ जोड़ करके महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, महाराज जब से मेरा विवाह हुआ है
हमारे और तुम्हारे बीच में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे, पुत्र देना और ना देना अर्थात दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हुआ करता। और इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम चिंता जो है कि चिंता बड़ी चिंता से और ये 20 मुद्राएं राहुल भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में आई हैं। भगवान सदैव खुशियों से भंडार करते रहे। कि ये चिंता बड़ी चिंता से है, ये चिंता बड़ी चिंता से नर को निर्जीव बनाती है, नर को बनाती है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिंता जलाती है, चिंता को खाती है, चिंता को खाती है। कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो मैं नहीं मालूम है प्यारे। जो एक ही बार को आती है, पर सोती बात से बहुत छाती जलाती है, समझाने लगे महाराज, सुनो भद्रे, शोध बुरी है लेकिन मौत उससे अच्छी है। मौत एक बार में आएगी, तुम्हें लेकर के चली जाएगी, लेकिन शोध जो है सारी जिंदगी घुट घुट के जीना पड़ेगा। इसलिए तुम मान जाओ, मेरी दूसरी शादी मत करवाओ। महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी से कहने लगे। हाथ जोड़ करके सुनीति कहने लगी, महाराज मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है, जब मैं समाज में जाती हूँ तो मेरा सर ऊपर उठ करके चल नहीं सकता। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख। बार बार सुनीति के कहने के आधार पर महाराज उत्तानपाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा।